राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अहमियत। अभी तक नाश्ता नहीं बना, बहू हो या मेहमान समझ में नहीं आता। नंद आंगन में बैठी बहू पर हंस रही थी। माँ रहने दो, इसकी आदत है, धीरे धीरे करेगी। सारा दिन तो घर में ही रहती है। सास कुसुम देवी ने तिरछी नजर से रसोई की तरफ देखा। घर में रहना और घर संभालना दो अलग बातें होती हैं। आजकल की बहुएं बस नाम की बहू होती है। बहू के हाथ जरा रुके, फिर चल पड़े। उसने अपनी नजरें नीचे नहीं रखी। उसकी चुप्पी किसी आदत की वजह से नहीं थी, वो मजबूरी से आई थी। शादी के पहले सब कहते थे बहू बहुत संस्कारी है, ज्यादा बोलती नहीं। और शादी के बाद वही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी कमी बना दी गई। पति पास में ही अखबार पढ़ रहा था। उसने एक पल के लिए ऊपर देखा, जैसे कुछ कहेगा, फिर पन्ना पलट लिया। सास ने वही से ताना मारा। देखा, बेटा भी कुछ नहीं कहता, सब समझता है। बहू ने चाय छानी, कप ट्रे में रखे। एक कप पति के सामने रखा और एक सास के लिए। नंद ने खुद उठा लिया। किसी ने नहीं कहा तू बैठ जा, चाय ठंडी हो जाएगी। किसी ने नहीं पूछा सुबह से कुछ खाया है या नहीं। वो खड़ी ही रही। नंद ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, भाभी, तुम वैसे भी ज्यादा बोलती नहीं हो, अच्छा है। बहू को ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। बहू ने पहली बार नजर उठाई। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बस नफरत भरी थी। उसने मन ही मन सोचा, फर्क पड़ता है, पर बोलने की अहमियत नहीं है। सास ने बात आगे बढ़ाई। घर में वही चलता है जिसकी अहमियत हो। जो चुप रहता है वो खुद ही अपने हक छोड़ देता है। ये बात बहू के सीने में कहीं गहरे जाकर लगी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार उसे अपनी चुप्पी भारी लगने लगी। दोपहर तक घर का हर काम निपट गया। सबने खाना खाया। उसने आखिर में खाया, जल्दी जल्दी, जैसे हर रोज खाती थी। शाम को मायके से फोन आया। माँ ने पूछा, सब ठीक है ना? बहू ने वही पुराना जवाब दिया, हाँ माँ, सब ठीक है। फोन कटते ही उसकी आंखें भर आई, क्योंकि सच ये था कि घर में उसकी मौजूदगी थी, पर उसकी अहमियत नहीं थी। अगली सुबह घर में कुछ अलग नहीं था। वही आवाजें, वही ताने, वही चुप्पी। बस फर्क इतना था कि आज बहू की चुप्पी में थकान के साथ साथ एक सवाल भी था, मैं हूं भी या सिर्फ काम हूं? सास ने उठते ही आवाज दी, आज दूध कम आया है, लगता है हिसाब रखना भी इसके बस की बात नहीं। बहू ने रसोई से ही कहा, दूध वाला देर से आया था माँ जी। सास तुरंत भड़क गई, देखो तो अब जवाब भी देने लगी है, बस जवाब देना ही सीखा है। नंद हंसते हुए बोली, माँ, अब भाभी को लगने लगा है कि घर में उसकी भी कुछ अहमियत है। ये शब्द हंसी में कहे गए थे, पर बहू के दिल में चुभ गए। वो फिर चुप हो गई। पति तैयार हो रहा था। शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, हर बात को इतना बड़ा मत बनाओ। बहू ने पहली बार उसकी तरफ देखा। मैंने कुछ कहा भी नहीं और बात बड़ी हो गई। पति ने नजरें चुरा ली। इसी को कहते हैं बिना बोले माहौल खराब करना। बहू के होंठ हिले, पर आवाज बाहर नहीं आई। उसे समझ आने लगा था कि इस घर में बोलने पर भी गलती और चुप रहने पर भी गलती। दोपहर में नंद की सहेली आई। चाय नाश्ता रखा गया। सास ने गर्व से कहा, बहू तो हमारी बहुत सीधी है, ज्यादा बोलती नहीं, बस काम करती है। सब हंस दिए। बहू किचन में खड़ी ये बातें सुन रही थी। किसी ने ये नहीं कहा कि वो थकी है। किसी ने ये नहीं कहा कि वो इंसान है।
नंद की सहेली ने यूं ही पूछ लिया, भाभी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? सास बीच में कूद पड़ी। इसकी यही आदत है, चुप रहकर सब सह लेना। ये बात बहू को चुभी। सहना मेरी आदत नहीं थी, मुझे चुप कराया गया था। शाम को घर वाले किसी काम से बाहर गए। घर पहली बार कुछ देर के लिए शांत था। बहू ने पति से धीरे से कहा, मैं अगर कुछ कहूं तो तुम्हें बुरा लगता है? पति ने बिना देखे कहा, घर की शांति बनी रहती है तो चुप रहना ही ठीक है। उस पल बहू को साफ समझ आ गया कि इस घर में शांति उसकी चुप्पी से खरीदी जा रही है। रात को लौटते वक्त उसे नींद देर से आई, क्योंकि आज पहली बार उसने महसूस किया कि जिसकी घर में अहमियत नहीं होती, उसकी चुप्पी सबके लिए सुविधा बन जाती है, और सुविधा एक दिन बोझ बनती है। तीसरे दिन सुबह से ही घर में खिंचाव था। कोई ऊंची आवाज नहीं थी, फिर भी सब कुछ भारी लग रहा था। बहू उठी, रोज की तरह रसोई में गई, गैस जलाई, पर आज उसके हाथों में वो तेजी नहीं थी। मन कहीं और उलझा हुआ था। सास ने देखा तो तुरंत बोली, आज काम में मन नहीं लग रहा, या ये भी बोझ लगने लगा है? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, नंद ने ताना मारते हुए बोली। माँ, जब से भाभी को लगा है कि उसकी चुप्पी भी सुनी जा रही है, तब से थोड़ा ढीला पड़ गई है। बहू ने पहली बार गहरी सांस ली। उसने खुद को समझाया, कुछ मत बोल, बात बढ़ेगी। लेकिन बात खुद ही बढ़ रही थी। दोपहर में सास ने रिश्तेदार को फोन किया। आवाज जानबूझकर ऊंची रखी। बहू तो ठीक है, बस थोड़ी सुस्त है। आजकल की लड़कियां ना जिम्मेदारी से भागती है। बहू दूसरे कमरे में थी। हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। उसे पहली बार लगा कि उसकी चुप्पी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाम को नंद ने अलमारी खोली। भाभी, मेरे कपड़े कहाँ रख दिए? बहू ने कहा, जहाँ तुमने ही रखे थे। नंद झल्ला गई। देखो माँ, अब पलटकर जवाब भी देने लगी है। सास ने तुरंत कहा, यही होता है जब घर में ज्यादा सिर चढ़ा दिया जाए। बहू ने वहीं खड़े खड़े कहा, मैं सिर नहीं चढ़ी हूँ, बस काम कर रही हूँ। कमरा एकदम शांत हो गया। पति बाहर से आया। सास ने शिकायत शुरू कर दी, आजकल इसकी जबान बहुत चलने लगी है। पति ने बहू की तरफ देखा। तुम्हें पता है ना, माँ को ऐसी बातें पसंद नहीं। बहू ने पहली बार साफ कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं कब तक चुप रहूं। पति ने झुल्लाकर कहा, हर बात पर सवाल उठाना जरूरी नहीं होता। बहू की आंखें भर आई, पर आवाज नहीं कांपी। उसने बस इतना कहा, सवाल नहीं करूंगी, पर खुद को मिटा भी नहीं सकती। ये बात किसी बहस जैसी नहीं थी, ये एक थकी हुई आवाज थी। रात को सब सो गए। बहू देर तक जागती रही। उसे याद आया, शादी से पहले वो हंसती थी, बोलती थी। यहाँ आकर उसकी आवाज को आदत बना दिया गया। आज पहली बार उसे डर नहीं लगा, डर से ज्यादा साफ समझ थी। जिस घर में अहमियत नहीं मिलती, वहां चुप्पी ताकत नहीं होती, वो धीरे धीरे खुद को खो देना होती है। सुबह वो घर वैसा ही था, पर बहू वैसी नहीं थी। वो उठी, रसोई में गई, चूल्हा जलाया, पर आज उसके हाथ तेज नहीं थे, मजबूर भी नहीं। सास ने देखा तो कहा, आज भी वही सुस्ती। बहू ने पहली बार बिना झुके जवाब दिया, सुस्ती नहीं है माँ जी, बस अब मैं थकी हुई हूँ। नंद ने हंसते हुए कहा, अरे वाह,
आज तो भाभी पूरे लाइन बोल रही है। बहू ने उसकी तरफ देखा। नजर में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं रोज बोलती थी पर सुनी नहीं गई, इसीलिए चुप हो गई थी। कमरे में हल्की सी खामोशी फैल गई। पति अखबार रखते हुए बोला, इतनी बड़ी बात बनाने की क्या जरूरत है? बहू ने शांत आवाज में कहा, बड़ी मैंने नहीं बनाई, बड़ी तब बनी जब मेरी अहमियत सिर्फ काम तक रख दी गई। सास ने पहली बार ऊंची आवाज नहीं की, तो क्या, अब क्या चाहती हो? माँ जी, मैं घर छोड़ने की बात नहीं कर रही, मैं खुद को छोड़ने से मना कर रही हूँ। ये बात किसी चेतावनी जैसी नहीं थी, ये एक फैसला था। नंद ने कुछ कहना चाहा पर शब्द नहीं मिले, क्योंकि बहू ने ताना नहीं दिया था, सच बोला था। बहू ने चाय बनाई, सबके सामने रखी, फिर खुद भी बैठ गई। किसी ने उसे रोका नहीं। सास ने चाय उठाते हुए बस इतना कहा, अब से बात कह दिया करना। बहू ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में साफ था, अब वो जज्बात नहीं, अपनी जगह समझ रही। घर नहीं बदला था, लोग भी नहीं, बस एक चीज बदली थी, जिसकी घर में अहमियत नहीं मानी जा रही थी। उसने अपनी चुप्पी वापस ले ली थी। और कभी-कभी इतना ही काफी होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चुप्पी तब तक सहन होती है जब तक कोई हमारे मान मर्यादा को ठेस न पहुंचाए। ऐसी ही घर घर की सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।